गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय वृत्त। वृत्त को इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। ये कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के लिए है। जो प्रश्न हम लिए हैं अभी वर्तमान में कक्षा छठवीं उपलब्ध है, हो सकता है सातवीं हो जाए। इसमें वृत्त के संबंध सातवीं और आठवीं दोनों में पढ़ाया जाता है। वृत्त की जानकारी सातवीं भी और आठवीं भी, तो हम सातवीं के लिए कह रहे हैं और आठवीं के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि ये सामान्य जानकारियाँ हैं और ये जानकारियाँ 3 क्लास के विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। लेकिन ये फिलहाल हम जो प्रश्न लिए हम सातवीं छठवीं में है। ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, वहाँ किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है, जरूर ढूंढिएगा, मिलेगा आपको। ये क्या प्रश्न है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है व्यास बराबर 2 गुणित खाली स्थान। व्यास बराबर 2 गुणित खाली स्थान। अब समझना है सर्किल क्या है। तो सर्किल वृत्त जो है किस आकृति में रहता है ये पहले समझते हैं। देख रहे हैं ये सर्किल है, वृत्त है ये। इस वृत्त में ये जो बिंदु दिख रहा है ये केंद्र है, ये केंद्र बिंदु है। और केंद्र बिंदु के चारों तरफ एक ये परिधि कहलाता है। ये वृत्ताकार चित्र दिख रहा है, ये परिधि कहलाता है। इसमें जो हम बात बता रहे हैं व्यास किसको बोलते हैं और वृत्त को किसको बोलते हैं, तो ये समझना पहले आवश्यक है व्यास और वृत्त के बारे में। केंद्र से जाने वाली रेखाखंड, केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड जो परिधि को मिलती है, इस केंद्र को हम O नाम देते हैं। ये A है और ये B है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, A से लेकर के B तक की दूरी जो केंद्र से गुजरती है, जो केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड, तो A से लेकर B तक की दूरी जो है वो व्यास कहलाता है। और O से लेकर के B तक की दूरी है ये त्रिज्या कहलाता है। ये OB बराबर त्रिज्या है और OA बराबर भी त्रिज्या है ये। लेकिन AB बराबर ये कहलाता है व्यास। तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों दूरी बराबर होती है। OB बराबर OA। तो कहने का तात्पर्य क्या है, व्यास जो है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। दूसरा प्रश्न है वृत्त के 2 व्यास खाली स्थान पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करें, यहाँ पर वृत्त के 2 व्यास खाली स्थान पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब 2 व्यास कहते हैं तो यहाँ पर क्या है, जैसे उदाहरण के देखते हैं, इसी तरह देखते हैं। यहाँ पर एक व्यास तो ये वाला हो गया, A से लेकर B तक की दूरी। एक और व्यास खींचते हैं, ये भी एक व्यास है, दूसरा व्यास हो गया इस तरह से। तो ये भी O से लेकर के इसको C नाम देते हैं, इसको D नाम देते हैं। तो OC और ये OB दोनों बराबर होंगे। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या है। O से लेकर के D तक की दूरी ये भी त्रिज्या कहलाता है। तो जितने भी यहाँ पर बिंदु मिलेंगे इस परिधि पर वे सब त्रिज्या कहलाते हैं। तो कहने मतलब क्या है कि 2 व्यास कहाँ पर मिल रहे हैं, ये केंद्र पर मिल रहे हैं। ये पहला व्यास ये हुआ और ये दूसरा व्यास हुआ, तो ये केंद्र पर मिल रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर लिखेंगे 2 व्यास केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं। केंद्र बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरा लेते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को खाली स्थान कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को खाली स्थान कहते हैं। तो सबसे बड़ी जीवा जो है ये कहलाता है व्यास। ये सबसे बड़ी जीवा है। अब जीवा किसको बोलते हैं, इस बात को समझते हैं कि जीवा किसे कहा जाता है। तो जीवा एक ऐसी रेखाखंड होती है जो केवल केंद्र से न गुजरे, केंद्र से नहीं गुजरना चाहिए, तो वह कहलाता है
जीवा। उदाहरण के लिए यहाँ से हम कहीं पर ही मिला दें परिधि को, ये मिला दें तो ये ई एफ नाम देते हैं, तो ये कहलाता है ई एफ जो है जीवा कहलाता है। ये केंद्र से नहीं गुजर रहा है, ये केंद्र है, केंद्र से गुजरेगा तो व्यास हो जाएगा, लेकिन ये नहीं गुजर रहा है, केवल परिधि के दो बिंदु को मिला रही, तो ये कहलाता है जीवा। अगर यहाँ से एक और रेखाखंड खींच दें परिधि को मिलाने वाली इस तरह से, तो ये भी जीवा ही कहलाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, हम यहाँ पर आते हैं फिर से, व्यास वृत्त के तीसरे प्रश्न पर आए थे। हाँ, तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अब चौथे पर आते हैं, व्यास वृत्त के खाली स्थान से गुजरता है। व्यास वृत्त के खाली स्थान गुजरता है, तो यहाँ पर भी केंद्र ही आएगा। व्यास जो है हमेशा केंद्र से होकर के गुजरता है। केंद्र से कैसे गुजरता है, ये चित्र फिर से देख सकते हैं, ये चित्र है, तो ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये तो ये भी व्यास है और ये भी व्यास है, ये और ये केंद्र से गुजर रहा है। ये अगला प्रश्न लेते हैं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं खाली स्थान होती है। सभी त्रिज्याएं, जितने भी त्रिज्या हैं वो सब समान होते हैं। ये जितने भी व्यास बनाएंगे वो सब की दूरी बराबर होती है और उसकी त्रिज्या भी समान होती है। अगला है, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की खाली स्थान है। केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की खाली स्थान है। ये छठवां है, तो छठवां जो है केंद्र से परिधि, तो इसको बोलते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, तो ये कहलाता है त्रिज्या। उदाहरण के लिए यहाँ पर फिर देखते हैं, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि, यहाँ ये परिधि है, ये परिधि है, तो इतनी दूरी जो है त्रिज्या कहलाता है। अगला प्रश्न फिर लेते हैं, ये सातवां है, वृत्त में परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली, वृत्त में परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। इसको बोलते हैं जीवा। जीवा के बारे में भी जानकारी दिए थे हम, देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कहलाता है जीवा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी जीवा कहलाता है, लेकिन इसको जीवा नहीं बोलेंगे, ये व्यास है। ये इस तरह से ये एक सामान्य जानकारी थी वृत्त के संबंध में, और इतनी बातें जो हैं छठवीं सातवीं, ये तो हालांकि छठवीं में है, लेकिन सातवीं आठवीं विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। ये आवश्यक है, क्योंकि वृत्त के संबंध में सातवीं में पढ़ते हैं और आठवीं में पढ़ते हैं, तो ये एक सामान्य जानकारी संबंधित प्रश्न है। आशा करता हूँ विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़े जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब बहुत से कीजिएगा। आपको हमारी ऐसे शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।